जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस नश्वर शरीर को त्याग देता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्यों मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर दोबारा आती है? क्यों 13वें दिन कर्म कांड किया जाता है? इन सभी रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। प्रिय श्रोताओं, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे ना कोई टाल सकता है और ना कोई बदल सकता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी सूक्ष्म आत्मा भौतिक शरीर को त्याग कर उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसने अपना अंतिम समय बिताया हो। उस समय वह सांसारिक मोह माया में उलझी रहती है। उसे ये आभास तक नहीं होता है कि वह इस संसार से अलग हो चुकी है। वह बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, अपने परिवार की ओर खींची चली आती है। फिर समय आता है जब यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर आत्मा को 24 घंटे बाद धरती पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसके परिवारजन उसे पुकारते हैं। प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, मनुष्य के जन्म मरण और आत्मा की यात्रा के रहस्यों को विस्तार से बताता है। इसी रहस्य को समझने के लिए आज हम एक भावनात्मक कथा सुनते हैं जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताई थी। प्राचीन काल में एक न्यायप्रिय राजा रहते थे, राजा वीर सिंह। धर्म के अनुसार राज्य चलाने वाले, जनता के हित में लगे रहने वाले। लेकिन एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा की आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन परिवार जन के रोने बिलखने से वह घर के इर्द गिर्द ही भटकती रहती है। राजा की आत्मा अपने प्रियजनों को सांत्वना देना चाहती है, परंतु कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसीलिए लौटती है क्योंकि परिवार जन का मोह और पुकार उसे खींच लाता है। अगर परिवार जन अत्यधिक शोक करते हैं तो आत्मा के मोक्ष में बाधा उत्पन्न होती है। नारद मुनि उस महल में जाते हैं जहाँ राजा की आत्मा सूक्ष्म रूप में घूम रही होती है। नारद कहते हैं, हे राजन, ये संसार नश्वर है, शरीर अस्थायी है, आत्मा अमर और अचर है। तुम्हें इस मोह माया को छोड़कर अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होगी। फिर नारद रानी और पुत्र को समझाते हैं, अगर सच में राजा से प्रेम करते हो तो उनके मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करो। उनके लिए श्राद्ध, पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ करवाओ। यही कर्मकांड आत्मा को तृप्ति प्रदान करते हैं और उसे भटकने नहीं देते। रानी और पुत्र नारद की बात मानते हैं। वे राजा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और अनुष्ठान करते हैं। तब जाकर राजा की आत्मा परिवार जन को अंतिम बार देख अपनी आगे की यात्रा यमलोक और मोक्ष की ओर प्रस्थान करती है। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल जीवन की एक अवस्था है। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसीलिए आती है क्योंकि वह परिवार के मोह माया में बंधी हुई होती है, लेकिन परिवार जन के सही कर्मकांड और प्रार्थना से उसे मोक्ष की राह मिलती है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, मोह माया से ऊपर उठकर कर्म करना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर की ओर अग्रसर करना चाहिए। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए और भगवान के प्रति अपना आभार अवश्य व्यक्त कीजिए। हमारे चैनल भागवत पुराण रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस प्रकार के दिव्य ज्ञान हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। नमस्कार। जय श्री हरि।